हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसका जो है आज बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो कि फर्स्ट चैप्टर में जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि द्रव्यनांग क्या होता है, क्वथनांग क्या होता है, फिर पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जो है आज अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें। आपका जो है बेसिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहले तो जो भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे मैथ पढ़ते हैं या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो उसका जो कुछ डिफिनेशन होता होगा। पहले तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन बताते हैं कि देखिए, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान रसायन, पहले तो विज्ञान सब जानते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसमें अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री मतलब कि कोई भी पदार्थ होता है उसके आंतरिक गुणों के बारे में, मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसके आंतरिक गुणों के बारे में जिस किताब में अध्ययन किया जाता है या जिस बुक में अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ कैसे बना होता है उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। जैसे लिखा हुआ है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की रासायनिक संरचना मतलब उसका आंतरिक संरचना कैसा होता है, या संगठन मतलब कंपोजिशन मतलब कैसे बना होता है, कैसे उसके अवयवी कण कैसे होते हैं, तथा उसके प्रॉपर्टी गुणधर्म मतलब कैसा गुण होता है, इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। फिर है आधुनिक रसायन, मतलब अभी जो रसायन है केमिस्ट्री उसके जनक कौन होते हैं? तो लेबोजियर चाहे लभावजे, हिंदी में लभावजे कहा जाता है। जैसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है या माना जाता है। फिर है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। उसके बाद आगे है देखिए छोटा छोटा अभी बात बोले, पहले छोटा बात समझेंगे कि आयतन वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या है कि किसी भी वस्तु, जैसे हम इसको यहाँ पर रख दिए तो इसके द्वारा जो अधिकृत स्थान है मतलब छेका गया जो स्थान होता है उसी स्थान को क्या कहते हैं? इस पदार्थ का आयतन या इस वस्तु का आयतन। कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान को ही क्या कहते हैं? आयतन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। फिर है इसका मात्रक, जैसे आयतन का मात्रक जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, बेलन का आयतन तो लास्ट में लिखते हैं सीएम क्यू, मीटर क्यू या लीटर, इस प्रकार से। तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू या मिलीलीटर या लीटर आदि होता है। फिर उसके बाद है द्रव्यमान। कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो उसी को कहा, जब मिला दिया जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान, या द्रव्य की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम चाहे ग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम, ग्राम इत्यादि। उसके बाद अगला क्या है टॉपिक? देखिए पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कहने मतलब दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, कुछ अवरोध उत्पन्न करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो है वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे हुआ ये पेन है, ये पेन को भी क्या कहेंगे? पदार्थ। ये शर्ट है, ये शर्ट को भी क्या कहेंगे? पदार्थ। अब जैसे कहेंगे घृणा, तो ये घृणा एक प्रकार का पदार्थ नहीं, ये एक भाव है, तो वो पदार्थ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ जैसे है एग्जाम्पल, पहाड़, हवा, पानी इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ है। नोट में देखिए लिख दिया गया है कि नोट, ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति, ध्वनि, विचार, भावना आदि ये सब पदार्थ नहीं होते। पदार्थ जिसको हम लोग अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियां में किसी एक ज्ञान इंद्रिया से अनुभव कर लेंगे वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। फिर आगे है देखिए क्वथनांक। ये सब चीज आगे आपको इस चैप्टर में मिलेगा, इसलिए इसका पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बता रहे हैं कि क्वथनांक, जैसे कहेंगे इसका ठोस का क्वथनांक ज्यादा होता है, तो क्वथनांक होता क्या है पहले उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आगे देखिए क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, जैसे हम लोग जैसे पानी को जैसे चढ़ाते हैं चूल्हा पर
तो चूल्हा पर से क्या होता है, पानी खौलने लगता है, तो कहने मतलब उबलना। तो लिखा हुआ है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे पानी को 100 डिग्री मतलब गर्म करते हैं, जब वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब वो पानी क्या होता है, उबलना प्रारंभ करता है। तो है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसका क्या कहलाता है, उस द्रव का कहलाता है क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी, और बेंजीन एक पदार्थ होता है उसका क्वथनांक होता है 80 डिग्री सी। फिर है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखिए जिस ताप पर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना, कोई भी जैसे बर्फ जमता है, तो कहने मतलब जिस ताप पर कोई, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, कहने मतलब जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, अगर कोई जल होता है उसको ठंडा करते जाएंगे तो जब 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो बर्फ बन जाएगा। तो शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सी। फिर मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। गलनांक मतलब क्या, कि कोई ठोस पदार्थ जो है गलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, गलनांक। तो वह जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है उस ताप को, उस ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सी, या इसी को केल्विन में लिखते हैं 273 केल्विन। आगे देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को मतलब जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसको दो रूपों में, एक भौतिक गुणों के आधार पर, एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः ऐसे 3 अवस्था में उसको बांटा गया है। ऐसे तो होता है 5, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो 3। और रासायनिक दृष्टिकोण से 2 होता है, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। लेकिन अभी हमको शुद्ध अशुद्ध वाला पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमको जाना है सॉलिड मतलब ठोस। इस चैप्टर का नाम है ठोस, इसलिए ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक रूपों से वर्गीकृत किया गया है। जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को ऐसे तो मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन ऐसे 5 प्रकार होता है, पांचों का नाम दिया गया है। जैसे पहला होता है ठोस। ठोस क्या होता है, ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, ठोस। द्रव, द्रव क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसका जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, सॉरी, आयतन निश्चित होता है और आकार उसका अनिश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव। और गैस का दोनों चीज क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसको गैस कहते हैं। और अन्य 2 अवस्था है, एक प्लाज्मा अवस्था, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर आगे देखिए सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बताया गया है। ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था या पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लिखा पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है या ठोस अवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में से ईंट, पत्थर, टेबल इत्यादि। ठोस के गुण मतलब ठोस में क्या क्या गुण होता है, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका कण द्रव एवं गैसों की तुलना में क्या होता है, सुव्यवस्थित मतलब ठोस के कण सुव्यवस्थित मतलब नियमित रूप से सजे होते हैं, लेकिन द्रव और गैस के कण जो है नियमित रूप से सजे नहीं होते। इसकी तुलना में ये थोड़ा जिगजैग टाइप का रहता है। अगर इसके कण, कणों के मध्य अति अल्प अंतरा अनुक स्थान मतलब इसके जो बीच अवयवी, ठोस जो है छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, और वह अवयवी कण जो है उसके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको अंतरानुक स्थान कहते हैं। और वह ठोस में जो है बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो इसके कणों के मध्य अति अल्प अंतरानुक स्थान होता है। फिर है चौथा, इसके कणों के मध्य जो है, अब जैसे जखने जिस समय अगर बताइए कि 2 कणों के बीच अगर स्थान छोट कम होगा तो वहां पर बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए अंतरानुक आकर्षण बल जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रबल होगा। यहाँ पर देखिए उसका डिफिनेशन भी दिया गया। अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठोस कठोर होता है,
यह असंपीड्य, असंपीड्य मतलब यह दबाया, इसको दबाया नहीं जा सकता है। यह आघात वर्धनीय है। यह एवं तन्य भंगुर भी होते हैं, मतलब ठोस का कुछ कुछ ठोस जो होते हैं भंगुर भी होते हैं। इसका कण अपने मध्य स्थिति में ही दोलन करती है, यानी इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। मतलब ये इसके कण के पास जो है थोड़ा भी जगह नहीं होता है, जिसके कारण जो है यह इसके पास गति नहीं होता है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि अभी गलनांक के बारे में बताया कि कोई ठोस पदार्थ जो है जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, गलनांक। तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगले क्लास में जो है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें ठोस अवस्था जो है उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। ठोस अवस्था क्या, ठोस अवस्था तो इसमें इस वीडियो में हो गया। उसके बाद आगे इसका टॉपिक होगा ठोस के प्रकार। फिर ठोस के जो, जैसे ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस के भी 4 प्रकार होते हैं। उसके बारे में एक एक वीडियो करके जो है आप लोग को पूरा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों को मोटिवेट करें कि इस चैनल से जुड़े और अपना तैयारी करें 12th का। यहाँ पर हर एक बुक साइंस का हर एक, जैसे बायोलॉजी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चारों जो है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, और 10th का ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।